नमो भारत रैपिड रेल के अंदर हम मौजूद हैं। पहली यात्रा है और पहली यात्रा में हमारे साथ कई यात्री मौजूद हैं। आइए उनका अनुभव जानते हैं। हमारे साथ एक यात्री हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋत्वी है। क्या करते हैं आप? मैं अहमदाबाद में पढ़ाई करती हूँ। तो यहाँ भुज के रहने वाले हैं? जी जी हाँ। भुज से अहमदाबाद के बीच में ये जो सेवा शुरू हुई है, इसमें क्या खूबियां हैं और क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? सबसे पहले तो ऐसी ट्रेन कच्छ को मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कच्छ में हमने नॉर्मल ट्रेन्स देखी है, एसी कोच वाली ट्रेन्स भी कच्छ में बहुत बाद आई है। जैसे कि आप जानते हैं अभी रणोत्सव शुरू होने वाला है, तो जब रणोत्सव के टाइम पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं तो उनको भी आने जाने में जो दिक्कत होती थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत अच्छी ट्रेन है जो रेगुलर बेस पे चलेगी अहमदाबाद से। तो बहुत सारे यात्री ऐसे होते हैं जो अहमदाबाद तक फ्लाइट लेते हैं, तो फिर अहमदाबाद से कच्छ आने के लिए उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम ये हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि टाइम बहुत बच जाएगा यात्रियों का। तो जैसे बस में वो आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये फेस्टिवल के टाइम पे बसेस भी बहुत ज़्यादा फुल जाती है, तो ऐसे टाइम पे कच्छ को जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो कच्छ आ पाएंगे, विज़िट कर पाएंगे और टूरिज़्म का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जैसे रेगुलर जो बूथ से ट्रेन का चलने का टाइम है वो 5 बजे का है, सुबह 5 बजे का। तो ये ट्रेन जैसे बूथ से चलती है तो बूथ के आसपास बहुत सारे गांव हैं, जो गांव के लोग इतना ज़्यादा ट्रैवल जल्दी अर्ली मॉर्निंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो लोकल बसेस भी होती हैं उनका टाइम 4 या 5 बजे से वो गांव से निकलने का होता है, तो वो मैक्सिमम 6 या 7 बजे के आसपास भुज पहुंच पाएंगे। तो अगर ट्रेन का टाइम थोड़ा लेट किया जाए तो जो भुज के आसपास के गांव के जो यात्री हैं जो अहमदाबाद तक या अहमदाबाद से आगे की किसी जगह पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक आसानी हो जाएगी। तो ये एक चीज़ है। बाकी जो है सैटरडे संडे में ट्रेन जो है वो भुज और अहमदाबाद से जो एक एक टाइम के लिए बंद की है उसको अगर वीकडेज पे किया जाए, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सैटरडे और संडे अपने घर पे आना या जाना चाहते हैं, तो अगर सैटरडे संडे के टाइम पे ये ट्रेन चालू रहे और वीकडेज में कोई ऐसा टाइम हो जब या जो ट्रेन है वो स्थगित की जाए तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। ट्रेन तो मिल गई, एसी ट्रेन है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, जिसको जगह मिल जाएगी वो दूसरे को जगह नहीं देगा और सीट को लेकर झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो एसी ट्रेन है और उसमें कोई नंबरिंग नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो ट्रेवल करते हैं जनरल क्लास में या इस तरीके की ट्रेनों में, उनके लिए क्या सीट नंबर दिया जाना चाहिए? देखिए, बात सीट नंबर की नहीं है, बात ये होती है कि जो भी यात्रा कर रहे हैं वो अगर एक साथ एडजस्ट हो जाए। जैसे हम यहाँ पे पहले बैठने हैं तो हमारे पास जगह नहीं थी, हमें अंकल ने थोड़ा एडजस्ट करके जगह दी। और ऐसा भी नहीं है कि कच्छ को एसी ट्रेन पहली बार मिली है, पर लोग पहले भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते ही थे। इससे पहले भूज से लेके गांधीनगर का जो ट्रेन था वो भी इंटरसिटी था, तो वो भी लोकल ट्रेन था, तो उसमें भी लोग ट्रैवल करते थे और उसमें रिजर्व्ड जो कोचेस होते थे वो बहुत कम थे और जो लोकल कोचेस थे वही ज़्यादा थे, तो लोग उसमें भी ट्रैवल करते थे। और कच्छ की तो बात ही ऐसे कि कच्छ के जो लोग हैं वो एक साथ मिलजुल के रहने में मानते हैं, एक साथ प्यार से रहने में मानते हैं। वो तो किसी को भी जो बाहर से भी आते हैं उसको भी अपना बना लेते हैं, तो वो जो अपने लोगों के साथ ही जो ट्रैवल कर रहे हैं तो सब लोग एडजस्ट करके बैठ तो जाएंगे ही। दिक्कत होगी पर थोड़ा लोग अगर एडजस्ट करेंगे तो वो भी सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप समझिए एक बड़ी बात कह रही हैं, क्योंकि आपस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सहूलियत चाहते हैं और सहूलियत के साथ साथ उसका जो पैसा है अगर कम है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ इस ट्रेन में है। ये ट्रेन एसी ट्रेन है, निश्चित तौर पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो बेटा? अहमदाबाद। अहमदाबाद के लिए ये सेवा कैसी है? अगर हम जानना चाहें, आप किस तरीके की सेवा समझ रहे हैं कि ऐसी और सेवाएं शुरू होनी चाहिए? यस, ऐसी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट लोग हैं जो घर आते हैं और अहमदाबाद पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए ये ट्रेन अच्छी है। वो टाइम का भी स्पीड से जाती है तो उसके लिए वो जल्दी घर पहुंच सकते हैं, वरना कभी कभी बस में भी जाते हैं तो थोड़ी देर लग जाती है। ऐसा सब होता है, टाइमिंग का वो सब ऐसा। तो ये अच्छी है ट्रेन। अच्छी ट्रेन है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रवीण वीरा। कैसी ट्रेन है? इस तरह की और सेवाएं होनी चाहिए बहुत बढ़िया, और आगे भी ऐसी सेना कच्छ के लिए मिलनी चाहिए। और इसका किराया? किराया तो भी जो भी चीज़ फैसिलिटी चाहिए आपको तो किराया तो लगने वाला ही है। किराया लगने वाला है, ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं है। यहाँ पर आप समझिए सुविधा है। क्या कहेंगे अंकल, कैसी ट्रेन है? बेस्ट ट्रेन है और सबकी सगवड़ वाला है।
हमने अच्छा है मुसाफरी करने के लिए ऐसी ट्रेन मिला है। यहाँ पर इस ट्रेन को लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में खुशी है, और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग हैं जो इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ आइए उन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुल्तान कुंबर। क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्तान भाई, क्या करते हैं? मैं गैरेज का 2 व्हीलर का मैकेनिकल इंजीनियर। तो आप यहीं भुज में रहते हैं? हाँ, भुज में ही रहते हैं। भुज को पहली ऐसी ट्रेन जिसको वंदे मेट्रो कहा जा रहा था, अब तो खैर इसको कहा जा रहा है नमो भारत रैपिड रेल। तो ये ट्रेन किस तरीके से भुज के लोगों के लिए अच्छी होगी? भुज के लिए बहुत बेहतरीन ट्रेन है ये। कंफर्टेबल है, पैसेंजरों के लिए भी अच्छी है, और इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सुबह में 5 बजे का जो टाइम है और यहाँ 10:30 बजे अहमदाबाद का टाइम रखा हुआ है। इसके लिए बहुत कंफर्टेबल टाइम है इसका। कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवर है, मैं भूज का लोकल ही हूँ यहाँ का। और दूसरी बात जो टाइमिंग है, भूज हम भूज के लिए हमारी एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। आगे जैसे ट्रेन जहाँ से रूट से जा रही उन लोगों के लिए सबके लिए परफेक्ट टाइम है। बट किधर किधर अपने बोलते हैं ना, कहीं खुशी कहीं गम। जैसे हमारे इधर से कोई अपना अबड़ासा है, माता का मठ है, जैसे नलिया है, वो यहाँ से 100 किलोमीटर है। जैसे उन लोगों का मॉर्निंग में पहुँचना बहुत मुश्किल है। ट्रेन का क्यों टाइम सुबह 5 बजे है, तो वो लोग रात को उनको कुछ अपना व्हीकल नहीं मिल सकता जो वहाँ पे भूज पे आए और यहाँ से निकल सके। अगर थोड़ा बहुत ट्रेन को थोड़ा डिले कर दे, थोड़ा बहुत मिनिमम घंटा आधा घंटा कुछ, तो यहाँ से जो अपना आउटसाइड जो रहते हैं, यहाँ से मतलब भूज सिटी से दूर जो अपना जैसे मैंने बोला नलिया, वो लोग यहाँ पे इस ट्रेन में चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्यों कि अपना मॉर्निंग अपना टाइम एकदम परफेक्ट। लेकिन उन लोगों के लिए मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनके लिए टाइम कंफर्टेबल नहीं है। और कोई बोले सिटिंग ऐसी है, कोई बोले सिटिंग वैसी है। उन लोगों को पहले समझना खपता है, ये वंदे भारत ट्रेन नहीं, ये वंदे मेट्रो ट्रेन है। क्यों ये अपना जैसे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 300 साढ़े 300 किलोमीटर रहने के लिए बनाई गई है ट्रेन को। तो वो लोग जैसे बस में जा रहे हैं 500 700 800 रुपये दे के अपने रिजर्व सीट करके जा रहे हैं। कोई एसी भी जा रही है, नॉन एसी भी बस जा रही है, सब जा रही है। बट ये फुली इनको एसी मिल रही है सीट। और प्लस में सबसे मेन पॉइंट, मैं भारतीय रेलवे का अपना शुक्रगुजार इसलिए करना चाहूँगा, इस ट्रेन को कालूपुर अहमदाबाद में मेन सिटी में लिया है। अगर समझ लीजिए अगर साबरमती रखते या चांदलौरिया रखते तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती थी। बट कालूपुर अपना अहमदाबाद सिटी में रखा, ये बहुत अपना हमारे कच्छ के लोगों के लिए बेस्ट है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे अपना रेलवे मंत्री को और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह और हमारे कच्छ के विनोद चावड़ा सर जी को मैं अपना दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे लिए भुज के लिए ट्रेन चालू की। ट्रेन तो चालू की, लेकिन वंदे मेट्रो पहली ट्रेन जो पूरे हिंदुस्तान की पहली ट्रेन हमारे भुज को मिली है। उनके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप देख सकते हो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है भुज का। आइंदा टाइम में आप देख सकते हो पर आप समझ सकते हैं कि स्टेशन रिडेवलपमेंट का भी काम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस यात्रा से काफ़ी खुश हैं। और आने वाले दिनों की बात करें तो इस तरीके की तमाम ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों को सीधा सीधा जोड़ेंगी। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन भुज।